प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सबका यीशु दे दीवानी चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए अब्राहम का परीक्षा में पढ़ने का संपूर्ण वृत्तांत लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति 22 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब्राहम नाम का अर्थ है उन्नत पिता, अर्थात बहुतों का पिता। तो इस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊँगा, होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, तब अब्राहम ने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। उसने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी नहीं किया और परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने इकलौते पुत्र को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसे लेकर मोरिया देश में चला जा और उसे होम बलि करके चढ़ा। तब आगे हम देखते हैं कि अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दोनों सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पर देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम से जब कहा कि अपने बेटे इसहाक को, जो उसका इकलौता पुत्र था और जो उसको बुढ़ापे में उसे मिला था, परमेश्वर ने कहा कि उसे होम बलि करके चढ़ा दे। और जब हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो सवेरे उठकर अपने पुत्र को और दोनों सेवकों को लेकर चला दी। और जब वो 3 दिन बाद वो उस स्थान पर पहुंचा, अपने सेवकों से उसने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहो और मैं लड़का और जाकर वहां तक दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए यहाँ पर अब्राहम ने एक बात कही कि मैं और ये लड़का वहाँ जाएंगे और दंडवत करके फिर लौट आएंगे। ये अब्राहम का विश्वास था। उसको विश्वास था कि परमेश्वर, अगर उसने मुझे बुढ़ापे में एक पुत्र दिया है और उसने मुझसे वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को बालू के किणकों के समान कर दूंगा, तो उसने ये विश्वास किया कि जब परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है तो मेरे पुत्र को जिलाएगा भी, मुर्दों में से जलाएगा। इसीलिए अब्राहम ने विश्वास किया और अपने पुत्र को लेकर होम बलि करके चढ़ाने के लिए उस पहाड़ पर आ गया, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा था कि तू वहाँ जा और अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा। तो वो दोनों वहाँ पर आ गए। जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि पिता, हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा कि मेरे पुत्र, होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक आवश्यकता को जानता है, हर एक के विश्वास को जानता है। क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि
अब्राहम ने विश्वास किया कि वो मेरे पुत्र को मरे हुओं में से जिलाएगा, और वो अपने पुत्र को लेकर चल दिया। और आगे हम देखते हैं 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाई और लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी पर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करने लगा। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं ये जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। तो यहाँ पर देखने वाली, गौर करने वाली बात है कि जब अब्राहम गया, उसने बिना किसी झिझक के कारण अपने बेटे को बलि करने के लिए लकड़ी पर लेटा दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसे लेटा दिया। और उसे जब वो बलि करने ही वाला था, तब परमेश्वर ने उसको पुकार के कहा कि अपने बेटे को कोई हानि मत पहुंचा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू मेरा भय मानता है। और इसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक मेंढे का भी इंतज़ाम कर दिया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो काम किया है और अपने पुत्र को भी वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के बालू की तीर के गिणकों के समान अनगिनत करूँगा। ये दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा और वो अपने विश्वास में खरा उतरा, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर सच्चा है और मेरा परमेश्वर कभी कुछ गलत नहीं करेगा। क्योंकि जब उसने विश्वास किया तो वही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया और उसी दिन उसने परमेश्वर ने उसको अपना दोस्त कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करता है, ये हमें हमारे ही चाल चलन से पता चलता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर पूरी ईमानदारी से विश्वास रखेंगे और उसकी हर एक बात पर ध्यान देंगे, तो परमेश्वर सच में हमारे और आपके जीवन में वही आशीष और बरकत देंगे जो उसने अब्राहम के जीवन में दी। और जब तक अब्राहम जीवित रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा और वैसे ही उसके पुत्र इसहाक के भी साथ रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को माना। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ये देश छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और अब्राहम वहीं चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। सबसे बड़ी बात है कि हमें विश्वास करना परमेश्वर पर। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए, दिक्कतें आए, विश्वास नहीं तोड़ना है, क्योंकि विश्वास ही के कारण हम धर्मी ठहराए जाएंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक मेमने का मतलब एक मेंढे का इंतज़ाम किया, तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे का मतलब है कि उपाय करेगा, यहोवा उपाय करेगा। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला